बांग्लादेश में पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालदा ज़िया जेल से रिहा। एहतजाजी तलबा ने पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। तलबा का डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत बनाने का मुतालबा। डॉक्टर यूनुस ने मुशीर बनने की पेशकश कबूल कर ली। बांग्लादेशी तलबा का फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत मानने से इनकार। कहते हैं कि फ़ौज की ज़ेर क़यादत कोई हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, आज़ादी का लुत्फ़ उठाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि इस बार गलती ना हो। अवाम जमहूरी उसूल आज़ादी इजहार को यकीनी बनाएं, कानून की अमलदारी और अदलिया की आज़ादी को भी यकीनी बनाएं। हमने माजी में शानदार काम किया है और अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश की साबका वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त शेख हसीना भारत में मौजूद हैं। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो बरतानिया में सियासी पनाह लेना चाहती हैं। भारत में शेख हसीना वाजिद की खुफिया रिहाइशगाह पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। बांग्लादेश की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। बांग्लादेश में तमाम फरीकैन मज़ीद तशद्दुद से बाज रहें। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों पर शदीद अफसोस है। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद फसादात न रुक सके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। शेरपुर में मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीर को फसादात में 135 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। इतवार को झड़पों में 96 अफराद हलाक हुए थे। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को बानी पीटीआई से मुलाकात करने की दरख्वास्त। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 2 दिन सब्र कर जाएं, आपको अच्छी खबर मिलेगी। बुनियादी रुकनियत के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक़ गलतफहमी हुई। शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है। यहाँ तो आईनी तरमीम बदल जाती है, ये तो फिर नोटिफिकेशन है। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अली मोहम्मद खान की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद। अपोजिशन अरकान का ऐवान में हंगामा और एहतजाज। ऐवान ने बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस की तरफ फेंक दी। अपोजिशन अरकान ने बिल नामंजूर, अदलिया और जमहूरियत पर हमला, नामंजूर के नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून के बिलाल असर कयानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। अगर कोई रुकन पार्टी टिकट जमा नहीं कराता तो वो इस पार्टी का तस्वुर नहीं होता। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। बिल का मतन। अली मोहम्मद खान का बिल की मंजूरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात तस्लीम किया, हमारा हक तस्लीम किया। इंतखाबी बैलेट पेपर्स बैट का निशान ना तक हटा दिया गया, मगर फिर भी अवाम ने हक में वोट दिया। क्या सिर्फ 39 अरकान हलाल और बाकी हराम है? हम इस कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये वहाँ से भी मुस्तरद होगा। ये बिल कानून साजी नहीं बल्कि इसमें एक सियासी जमात की फस्तायत शामिल है। ये कानून साजी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कोई भी डिस्कशन हुए बगैर बिल पास कराते हैं। मेंबरान को भी नहीं पता कौन सी कानून साजी हो रही है। इस ऐवान में ये नवी कानून साजी हो रही है। कोशिश कर रहे हैं मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएं। ये इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ऐसा ही है जैसे ये हुकूमत इक़्तिदार में आई। ये ऐसा ही है। उन्होंने फॉर्म 47 को बदल कर अपनी हुकूमत बना ली। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में 4 दरखास्तें भिजवाईं। फॉर्म में लिखा हुआ था ये तमाम उम्मीदवार पीटीआई के हैं। एक साजिश के तहत पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया।
कानून साजी सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इसी ऐवान में 81 अरकान ने हल्फ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा है। आज कहते हैं कि नहीं, हम फलां जमात का हिस्सा है। किसी एक बात पर तो खड़े हों। हम सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात के कानून में वजाहत ला रहे हैं। अल्लाह के 99 नामों के नीचे कहता हूँ कि ये कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। पार्लियामेंट ने आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नेशनल पार्टी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि कोई जमात मुकर्ररा वक्त में फहरिस्त जमा नहीं कराएगी तो उसकी मखसूस नशिस्तें उसे नहीं मिलेंगी। एक रुकन अगर किसी जमात में शमूलियत का हल्फनामा देता है तो फिर उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। पहले से मौजूद कानून की तरामीम के जरिए मजीद वजाहत की गई। बिल में पार्टी सर्टिफिकेट, मखसूस नशिस्तों के मामले की वजाहत की गई। PTI इस केस में फरीक नहीं थी मगर इसको रिलीफ दिया गया। उम्मीद है ये बिल सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा। डिजिटल दहशतगर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने डिजिटल दहशतगर्दी से हर एक की तज़हीक की। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आपको दोबारा हुकूमत मिली तो मुल्क का भी यही हाल होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नहीं। हमने आपके उम्र रसीदा चेयरमैन की सहूलियात पर बात नहीं की। आपके उम्र रसीदा चेयरमैन को फ्रिज और दीगर सहूलियात चाहिए। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। इलेक्शन एक्ट के हवाले से गलत तासुर दिया जा रहा है। भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया दफन हो चुका। रुकने कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर लोगों के इमलाक को जलाया गया था। हमें अखलाकियात को याद रखना चाहिए। बानी PTI के मुल्क से बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं। बानी PTI का सब कुछ इस मुल्क में है। बानी PTI 2 माह में मुआहदा करके मुल्क से नहीं भागा। शेख हसीना वाजिद की तरह शरीफ खानदान भी तैयारी करे। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि बांग्लादेश का वाक़या वफाकी हुकूमत के लिए एक ट्रेलर है। स्वाबी जलसा वफाकी हुकूमत के खात्मे की नवीद है। जलसे में अवाम ने शिरकत करके हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी। स्वाबी से इस्लामाबाद सिर्फ 1.5 घंटे के फासले पर है। जाली हुकूमत सोच ले ये मजमा इस्लामाबाद का रुख कर ले तो क्या होगा। कश्मीर फ़लस्तीन की करारदादों पर बड़ी ताकतों ने अमल दरामद नहीं होने दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इदारों पर हमले नहीं होने चाहिए। कौम का 75 साल से कश्मीर पर एक ही मौक़िफ़ है। 55 साल कोई कानून साज़ असम्बली आईनी मुद्दत पूरी करके रुखसत ना हुई। एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। इलेक्शन के नताइज पर आज भी एतराज़ात उठ रहे हैं। 2008 के बाद जब इलेक्शन हुए उन पर पार्टियों को एतराज़ था। एक रविश थी, मुदाखलत होती थी, असम्बलियों को घर भेज दिया जाता था। इस रविश पर एतराज़ात आज भी हैं। आज दूसरी साइड बैठी पार्टी को हैं। इलेक्शन एक्ट में आईनी शिक की मजीद वजाहत की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा PTI हर फोरम पर कहती रही मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को दी जाएं। सियासी जमातों और क़यादत का काम कौम को जोड़ने का होता है। लीडर्स का काम कौम में नफरत और तकसीम फैलाना नहीं होता। मुस्लिम लीग नून सियासत की बजाय रियासत बनाने पर यकीन रखती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 2 जजेस का इख्तलाफी नोट भी सामने आया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात में चीनी शहरियों मनसूबों पर काम करने वालों के हिफाजत के इक़दाम पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की चीनी बिजनेसमैन्स की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहते हैं कि चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। चीनी शहरियों की सहूलत के लिए जो मुमकिन हुआ वो इक़दाम उठाएंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों को आसानी के लिए SOPs का जायज़ा लिया जाएगा।